हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एक्स्ट्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क वाला चैप्टर। एक चैप्टर हमारी यूनिट 6 में कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारी यूनिट 6 में वो स्टार्ट हो चुका है, कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें आज हम पढ़ेंगे पॉइंट्स। डाटा संचार के लिए जब कई स्वतंत्र कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइसेस को किसी माध्यम द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो यह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर व डिवाइसेस के मध्य कम्युनिकेशन के माध्यम को लिंक कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर समान नियमों का पालन कर आपस में डाटा व इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान तथा डिवाइसेस का साझा करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को डाटा नेटवर्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर व अदर कंप्यूटर डिवाइसेस का क्या होता है, ग्रुप होता है, जो कि एक दूसरे से किसी भी माध्यम, वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, से लिंक या कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन या रिसोर्स शेयरिंग करने का काम करते हैं। ये देखिए, ये रिसोर्स शेयरिंग करने का काम करते हैं और ये ग्लोबली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। उसके अलावा है ये कंप्यूटर नेटवर्क को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से या संयोजन से बनाया जाता है। ऐसी तकनीक जिसके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं या जुड़े हुए होते हैं ताकि वे डाटा और सूचना का आदान प्रदान कर सके, नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर या डिवाइस शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों को साझा करते हैं। नेटवर्क एक ऐसा जाल है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह कंप्यूटरों को तारों सहित वायर्ड और तार रहित वायरलेस दोनों तकनीक से जोड़ता है। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? अर्पानेट। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट अमेरिका में विकसित हुआ था और पैकेट स्विचिंग पर आधारित था। ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क था जिसमें पहला मैसेज 29 अक्टूबर 1969 को भेजा गया। सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? हमारे वर्ल्ड का अर्पानेट था, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अमेरिका में डेवलप्ड हुआ और ये पैकेट स्विचिंग पर आधारित था। इसका पहला मैसेज 29 अक्टूबर 1969 को भेजा गया। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें सूचनाएं स्टोर रहती है तथा नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर को सूचनाएं प्रदान करता है। सर्वर के बाद आता है क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर की सूचनाओं को एक्सेस करता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को एनालॉग व डिजिटल सिग्नल के रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ डिजिटल डाटा का उपयोग करता है और फिर जैसे ही हम डिवाइसेस में जब डाटा शेयर करते हैं तो वो एनालॉग सिग्नल का उपयोग करता है। उसके बाद है इसके अंदर नोड क्या होता है? नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइसेस का अंतिम बिंदु या टर्मिनल जो नेटवर्क के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? नोड्स कहलाते हैं। नोड्स हमने पढ़े थे, सेंडर और रिसीवर दोनों तरह से कार्य करते हैं। उसके अलावा हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि सेंडर रिसीवर के बीच में एक मैसेज मीडियम भी होता है। ये तीन तरह की चीज़ें किसमें होती है? कम्युनिकेशन में होती है। आज हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क के अंदर हमने पढ़ लिया इसके अंदर सर्वर, क्लाइंट और नोड्स वगैरह। और इसके अंदर क्या क्या कहा जाता है? पहला नेटवर्क कौन सा था? वायरलेस और वायर्ड दोनों टाइप को यूज़ करता है। और इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य। पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इसके अंदर पर्पज़ है इसके अंदर रिसोर्स शेयरिंग यानी संसाधनों का मिलकर उपयोग करना। यह कंप्यूटर नेटवर्किंग का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें उपलब्ध सभी साधनों जैसे कंप्यूटर डिवाइसेस, डाटा, प्रोग्राम्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को मिलजुल कर काम में लेना होता है। मतलब इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उन सबको एक साथ यूज़ में लेना होता है। यदि कोई डाटा किसी एक कंप्यूटर में नहीं है तो वह नेटवर्क से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से एक्सेस प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है उदाहरण के तौर पर यदि किसी यूज़र के पास प्रिंटर नहीं है और उसे कुछ प्रिंट करना है तो वह नेटवर्क से जुड़े किसी भी प्रिंटर को काम में लेकर प्रिंट कर सकता है। इस प्रकार सीमित व महंगे संसाधनों के समुचित उपयोग में नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंप्यूटर नेटवर्क कुल लागत में कमी, कॉस्ट रिडक्शन करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जो नेटवर्क से जुड़े हैं उसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह पर भी अपने रिसोर्सेज का यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है और किसी और के पास रिसोर्स है तो वह नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होकर अपने रिसोर्सेज का यूज़ ले सकता है। उसके अलावा है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंफॉर्मेशन शेयरिंग यानी सूचना प्रसारण। कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करना है, जैसा कि ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र, फैक्स इत्यादि। आजकल हम जो चैट्स वगैरह और जो मैसेज व्हाट्सएप
व्हाट्सअप पे फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करते हैं, वो सब किसका है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफरिंग का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद है कम्युनिकेशन मीडिया, थर्ड नंबर पे। कंप्यूटर नेटवर्क सूचना या संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजने के लिए माध्यम प्रदान करता है, जिससे सूचना आसानी व तीव्र गति से पहुंच जाए। ठीक है, ये हो गया संचार माध्यम का भी उपयोग में लिया जाता है। और उसके बाद है रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता और उपलब्धता। कंप्यूटर नेटवर्क की विश्वसनीयता उच्च होती है। कंप्यूटर नेटवर्क आमतौर पर डाटा को दो या दो से अधिक मशीनों पर कॉपी तैयार कर लेता है, जिससे नेटवर्क से संपर्क टूट जाने या डाटा करप्ट हो जाने पर अन्य कंप्यूटर से डाटा प्राप्त किया जा सकता है। इससे कंप्यूटर नेटवर्क पर विश्वसनीयता बढ़ती है। ठीक है, इस तरह से ये बात हो गई हमारे पास इसके पर्पज़ की। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर। पहला है कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग दूर दराज क्षेत्रों तक सूचना पहुँचाने का है। ये सूचना फैक्स, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल आदि किसी भी प्रकार से भेज सकते हैं। भेजे जाने वाली सूचना डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज़ों, ऑडियो, वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। मेन पॉइंट्स तो यही है इसके कि नेटवर्क में हम इजीली किसी भी चीज़ को, सूचना को किसी भी फॉर्म के अंदर, ऑडियो, वीडियो, किसी भी रूप में हम डॉक्यूमेंटेशन किसी भी फॉर्मेट में हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो भी नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को वीडियो के माध्यम से सुविधा प्रदान करती है, अर्थात कनेक्टेड लोग एक दूसरे को सुन व देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके अंदर कंप्यूटर डाटा में अलग अलग एरिया या रीजन के अनुसार कंप्यूटर नेटवर्क को अलग अलग भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क एक छोटे से कमरे से शुरू होकर पूरे विश्व को कनेक्ट करता है। छोटे व बड़े एरिया को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग नेटवर्क बनाए जाते हैं, जैसे कि LAN, MAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क और स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये इनकी फुल फॉर्म्स है जो हम आगे वाले चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे, उसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।